हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य करवाने पर रोक, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक अब डाक लेकर शिक्षा निदेशालय या सचिवालय नहीं जाएंगे। शिक्षकों की अनुपस्थिति से स्कूलों में प्रभावित हो रही पढ़ाई के चलते सरकार ने यह फैसला किया है। शिक्षकों से लिए जा रहे गैर शिक्षण कार्यों का बोझ सरकार ने कुछ कम कर दिया है। अधिकारियों को वेबसाइट से जानकारी लेने के निर्देश देते हुए शिक्षकों को डाटा के साथ बुलाने पर भी रोक लगा दी है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशक सहित समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशालय को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय की सभी शाखाओं और सचिवालय में शिक्षा विभाग से जुड़ी शाखाओं के अधिकारियों को भी आदेशों की पालना करने को कहा गया है। निर्देशों के साथ कहा गया है कि शिक्षकों से किसी भी तरह की अनावश्यक जानकारी मांगने के लिए पत्र जारी न किया जाए। वहीं यूडाइस रिपोर्ट और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय की वेबसाइट पर शिक्षकों व स्कूलों से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध है। हिमाचल में लेक्चरर बनना अब आसान नहीं, प्रवक्ता स्कूल न्यू भर्ती प्रमोशन के लिए अब टेट जरूरी। जी हां, अब जेबीटी और टीजीटी ही नहीं, प्रवक्ता स्कूल न्यू नियुक्ति के लिए भी अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह निर्णय कर लिया है। अब नई शिक्षा नीति में अनिवार्य किए जा रहे टीजीटी से प्रवक्ता स्कूल न्यू टीईटी को भर्ती पदोन्नति नियमों का अभिन्न भाग प्रदेश में भी बनाना होगा। इसके लिए भर्ती पदोन्नति नियम अब बदलने पड़ेंगे। अब तक केवल जेबीटी, सी एंड भी, टीजीटी नियुक्ति, जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति आदि में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती आई है। जब तक सरकार अंतिम फैसला टीईटी लगाने पर नहीं ले लेती और टीईटी बोर्ड लेगा या चयन आयोग, ये तय नहीं हो जाता एवं टीईटी का पाठ्यक्रम बनकर टीईटी आयोजित नहीं हो जाता, तब तक पदोन्नतियों पर विराम नहीं लगेगा। यानी अभी लंबित टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति में 700 टीजीटी की प्रवक्ता स्कूल न्यू पदोन्नति सूचियां बिना टेट निकाली जा सकती है, क्योंकि नए भर्ती पदोन्नति नियम नहीं बने हैं। ऐसे में यह सूची बिना टेट निकाली जा सकती है। जेबीटी को लंबी छुट्टी के लिए प्रिंसिपल से लेनी होगी परमिशन, पहली से 12वीं तक क्लस्टर सिस्टम लागू। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब प्री प्राइमरी से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों तक एक ही क्लस्टर सिस्टम लागू होगा। प्रदेश सरकार ने इस बारे में नई गाइडलाइंस जारी की है। स्कूलों में आपसी समन्वय को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह नई दिशा निर्देश बनाए हैं और इन्हें लागू करने के लिए अब अधिसूचना भी जारी की गई है। बता दें कि शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से ही अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें स्कूल क्लस्टर सिस्टम अब तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू होगा। इसमें 300 से 500 मीटर के दायरे में आ रहे स्कूलों में यह सिस्टम लागू होगा। स्कूलों के बीच आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसमें प्राथमिक स्कूलों से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक की पाठशालाओं के स्कूलों में अपने संस्थान के मुखिया से हर प्रशासनिक कार्य के लिए परमिशन लेनी होगी। यानी अब जेबीटी अध्यापकों की छुट्टी, डेपुटेशन और टूर प्रोग्राम इसमें सीएचटी तय करेंगे। यानी अब जेबीटी को छुट्टी पर जाना होगा तो उन्हें स्कूल प्रिंसिपल की परमिशन लेनी होगी। यदि यह शिक्षक लंबी छुट्टी के लिए जाता है तो उसे क्लस्टर कमेटी के अध्यक्ष सदस्य सचिव को भी इस बारे में सूचना देनी होगी, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किसी और शिक्षक की वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था की जा सके। प्रदेश में अब यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए स्कूल क्लस्टर समिति बनेगी, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पाठशाला के प्रिंसिपल, हेड मास्टर अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा क्लस्टर में दोनों स्कूलों के एसएमसी में से एक सदस्य होंगे, जिसमें अभिभावक भी समिति के सदस्य हो सकते हैं। डीपीई के खाली पद जल्द भरे, सरकार। शारीरिक शिक्षक संघ ने बजट में उठाई मांग, 130 पद रिक्त। प्रदेश के करीब 400 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में डीपीई के पद सृजित नहीं है। शारीरिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से इस बजट में इन स्कूलों में डीपीई के पद पर सृजित करने की मांग उठाई है। शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ललित चौहान ने कहा कि स्कूलों में 130 पद डीपीई के रिक्त चले हुए हैं। ये सभी पदोन्नति के माध्यम से तुरंत भरे जाने चाहिए। संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से अपील की है कि पीटीआई भर्ती व पीटीआई पदोन्नति मामले में कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। पीटीआई पदोन्नति मामले में विभाग 2 वर्षों से अपना पक्ष ही नहीं रख पाया है। इन दोनों केसों को सुलझाने के लिए उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप करके अपना पक्ष रखकर भर्ती व पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। प्रदेश के प्राइमरी स्कूल से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तक शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, तभी हमारी खेल नीति धरातल पर रखी खरी उतरेगी। सदन में हंगामा, अली खैर योजना पर विपक्ष का वॉकआउट।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल प्रश्नकाल के बाद अर्की की अलीखड़ योजना पर विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर सारा काम रोक चर्चा की मांग उठाई। इस दौरान स्पीकर ने चर्चा की अनुमति नहीं दी, जिस पर भाजपा विधायक दल ने हंगामा कर दिया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। हुआ यूं कि भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने नियम 62 में चर्चा मांगी थी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस तरह से मामला न उठाने के लिए रोका, तो विधायक रणधीर ने कहा कि यहां मामला नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे। विधायक ने कहा कि अलीखड़ विवाद को लेकर जब वह आंदोलनकारियों से बात करने जा रहे थे तो डीएसपी ने रोका और लाठीचार्ज किया और उन्हें खुद भी चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के बिना ही इतनी बड़ी योजना बनाई जा रही है। मैं गर्मियों में पानी की दिक्कतें आती है, योजनाएं बंद हो जाती है। इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। वह ठेकेदार अपनी मर्जी से काम कर रहा होगा, वे नहीं चाहते कि क्षेत्र के लोगों के बीच तनाव हो। स्पीकर ने कहा कि इस मामले को शुक्रवार को लाया जाएगा। इस पर भाजपा सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की। विपक्ष इस पर चर्चा के लिए अड़ा रहा और सदन से वॉकआउट कर गया। नगर निगम शिमला में शराब की बोतल पर 2 नहीं 10 रुपये लगेगा सेस, ऐप से ली जाएगी ग्रीन फीस। नगर निगम शिमला के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान की ओर से गुरुवार को बजट भवन में नगर निगम का वार्षिक बजट पेश किया जा रहा है। वहीं बजट में शराब पर प्रति बोतल सेस 2 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राजधानी में ग्रीन फीस ली जाएगी। वहीं ऐप के जरिए ग्रीन फीस वसूली जाएगी। इससे निगम को हर साल 10 करोड़ की आय होगी। वह शहर में घरों से बुजुर्गों के सैंपल निःशुल्क लिए जाएंगे। वह शहर में पहली बार लावारिस कुत्तों की गणना होगी। वह 100% नसबंदी का टारगेट तय किया गया है। बता दें कि 130 करोड़ से यूनिटी मॉल बनेगा। वहीं वार्डों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। में 130 करोड़ से शहर की लाइफलाइन सर्कुलर रोड चौड़ा किया जाएगा। उद्योगों को मिलेंगे प्रशिक्षित कर्मचारी। बद्दी में टेक्नोलॉजी सेंटर का केंद्रीय मंत्री ने किया शुभ आरंभ। जी हां, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने बुधवार को बद्दी में 120 करोड़ की लागत से निर्मित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का विधिवत शुभ आरंभ किया। में 100 बीघा जमीन पर स्थापित एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का वर्चुअली शुभ आरंभ किया गया। अब प्रदेश के बच्चों को यहां अपने हुनर को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ निखारने का मंच तो मिलेगा ही, साथ ही उद्योगों को भी यहां से ट्रेंड व स्किल्ड स्टाफ की सुविधा मिलेगी। में उद्योग मालिक भी इस परिसर में अपने कर्मचारियों को आधुनिक मशीनरी की ट्रेनिंग के लिए भेज सकेंगे। इसी परिसर में उद्योगों को अब डाई, मोल्ड या अन्य इस तरह के उपकरणों के लिए भी दूर भटकने की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले उद्यमी इस तरह के कार्यों के लिए नोएडा, लुधियाना या फिर दिल्ली तक जाते थे। बता दें कि एमएसएमई बद्दी स्थित प्रौद्योगिकी केंद्र को 120 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। यहां एक साथ 60 बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कर सकेंगे। वह प्रौद्योगिकी केंद्र में 100 लड़कों व करीब 80 लड़कियों के छात्रावास की व्यवस्था भी की गई है। जनता से किया हर वादा पूरा करेगी सुक्खू सरकार। व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल की खूबियां गिनाई। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अभिभाषण के साथ बुधवार को हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। वह बजट सत्र 29 फरवरी तक चलेगा, जिस दौरान 17 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। वह राज्यपाल ने 1 घंटे से ज़्यादा के भाषण में राज्य सरकार के 1 साल के काम गिनाए। वह राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल सफलतापूर्वक पूरा किया और लोगों से किए वादों को सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। इसके लिए सरकार ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को नीति दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है। वह पिछले 1 साल में वादे के अनुरूप 11,500 कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया गया और इन्हें जीपीएफ नंबर जारी हो चुके हैं। वह महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने के लिए इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना लागू की गई है। वह पहले चरण में इसे लाहौल स्पीति जिला की महिलाओं के साथ पूरे प्रदेश की पात्र पेंशन भोगी वृद्ध महिलाओं, एकल नारियों और दिव्यांग महिलाओं के लिए लागू किया गया। इस योजना में 2,43,000 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में फंसे 23 पुल, 150 करोड़ से होना है निर्माण। आचार संहिता के बाद होगी 6 महीने की देरी। पीडब्ल्यूडी के 150 करोड़ रुपए के 23 पुल ग्रामीण विकास मंत्रालय में फंस गई है। मंजूरी न मिल पाने की वजह से इनके निर्माण में देरी की संभावना बनी हुई है। वह परियोजना के फैसले से पीडब्ल्यूडी को बड़ा झटका लग सकता है। वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो इनकी टेंडर प्रक्रिया केंद्र सरकार के दोबारा गठन और मंत्रालयों के वितरण के बाद होगी, यानी 6 महीने से ज़्यादा की देरी हो सकती है। इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY की जिन सड़कों पर पुलों का निर्माण होना है वे भी
वे भी पूरी नहीं हो पाएगी। पीडब्ल्यूडी ने 150 करोड़ रुपए के 23 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में 2600 करोड़ रुपए की पीएमजीएसवाई योजना को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से प्रदेश भर के ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण होना है। खास बात यह है कि पीडब्ल्यूडी ने शुरुआत में सड़कों का प्रस्ताव केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा था। किसान आंदोलन से दिल्ली के 11 रूट प्रभावित। धर्मशाला मंडल से बसें न चलने से जनता परेशान, सिर्फ चंडीगढ़ तक मिली सुविधा। किसान आंदोलन से हिमाचल के लोग भी बुरी तरह से प्रभावित होने लगे। दिल्ली जाने वाले 11 रूटों को परिवहन निगम ने सस्पेंड कर दिया है, जिससे आवाजाही रुक गई है और यात्री परेशान होने लगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम धर्मशाला मंडल के दिल्ली रूट पर चलने वाली 11 बसों को नहीं चलाएगी। इसमें क्लब कर 9 बसें चलाई गई, जबकि चंडीगढ़ तक 8 रूट चले। निगम के धर्मशाला डिवीजन से दिल्ली रूट पर 28 बसें चलती हैं। यात्रियों की उपलब्धता न होने के कारण रूट सस्पेंड करने पड़े। किसानों के उग्र आंदोलन को देखते हुए लोग भी दिल्ली रूट पर बसों से यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। बर्फबारी में दबे पीडब्ल्यूडी के 34 करोड़। विभाग ने सरकार को भेजे नुकसान की रिपोर्ट। बंद 80% सड़कें बहाल। जी हां, पीडब्ल्यूडी ने बर्फबारी से हुए नुकसान के आंकड़े जुटा लिए हैं। राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट में विभाग ने अब तक 34 करोड़ 35 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। विभाग को डलहौजी जोन में सबसे ज्यादा 15 करोड़ 77 लाख रुपये नुकसान अभी तक हो चुका है, जबकि मंडी में 8 करोड़ 88 लाख और शिमला जोन में 8 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान विभाग ने राज्य सरकार को भेज दिया है। करीब 2 करोड़ रुपये का नुकसान शिमला और शाहपुर नेशनल हाईवे डिवीजन में भी झेलना पड़ा है। फिलहाल विभाग ने प्रदेश भर में बर्फबारी से प्रभावित 80% सड़कों को दोबारा बहाल कर दिया है। शिमला जोन की सभी सड़कें पूरी तरह से बहाल हो गई है। मंडी जोन में सबसे ज्यादा 54 सड़कें ठप है। इनमें 13 कुल्लू और 11 मंडी में बंद पड़ी है। 2 सड़कें डलहौजी में बहाल नहीं हो पाई है। देवदूत बना सीएम सुक्खू का हेलीकॉप्टर। डोडरा कवार से 2 मरीजों को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया आईजीएमसी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अगुवाई में प्रदेश सरकार मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को विशेष अधिमान देते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना करते हुए आज जिला शिमला के दुर्गम डोडरा कवार क्षेत्र से 2 मरीजों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान कर शिमला पहुंचाया गया। इन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता थी। चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 6 वर्षीय श्रद्धा और 54 वर्षीय प्रमोद कुमार को एयरलिफ्ट किया गया। जगत सिंह नेगी बोले, एससी और ओबीसी प्रमाण पत्र लेने महिलाओं को नहीं जाना पड़ेगा मायके। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि एससी और ओबीसी प्रमाण पत्र लेने के लिए महिलाओं को मायके नहीं जाना पड़ेगा। समय की बर्बादी और असुविधा की कई शिकायतें मिली है। विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक संजय रतन की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि इस बारे में जल्द ही प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। कहा कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से सभी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन जिले बदलने से समस्या हो रही है। इसका समाधान जल्द निकाला जाएगा। हिमाचल की आर्थिक तंगहाली में उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 17 फरवरी को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। वह सामने लोकसभा चुनाव है। स्वाभाविक है कि इस बजट में कई प्रमुख वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास हो सकता है। हिमाचल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे आपदा के बाद राज्य को पैरों पर खड़ा करने का संकल्प ले चुके हैं। वह सीएम सुक्खू के लिए बजट कड़ी परीक्षा से कम नहीं होगा। वह पूर्व भाजपा और कांग्रेस सरकारों की तरह ही हिमाचल प्रदेश में 14 महीनों की सुक्खू सरकार भी आर्थिक संकट से जूझते हुए बजट प्रबंधन कर रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास हो रहे हैं, मगर पिछली देनदारियों और नए खर्चों का बोझ इतना ज्यादा है कि इसे लेकर आगे बढ़ना पहाड़ जैसी चुनौती है। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय पोस्टकोड बेसिक बीएससी नर्सिंग पहले साल की वार्षिक परीक्षा में 340 पास परिणाम घोषित। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक ने घोषित कर दिया है। यह परीक्षाएं अक्टूबर-नवंबर में हुई थी। कुल 460 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। इनमें 340 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि 120 को दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। वहीं बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स, नर्सिंग फाउंडेशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मैटरनल नर्सिंग, इंग्लिश, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल एवं सर्जिकल नर्सिंग, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटस विषयों में सबसे अधिक अभ्यर्थी रीअपियर हुए हैं। इसके लिए जल्द ही मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से और अनुपूरक परीक्षाओं की तिथि घोषित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक और डॉक्टर परवीन शर्मा ने कहा कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पहले साल की परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। बरसात में आई आपदा ने बहुत पीछे धकेल दिया हिमाचल को। 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई नष्ट।
जी हाँ, 2023 में बरसात में आई आपदा ने हिमाचल प्रदेश को बहुत पीछे धकेल दिया है। इससे हिमाचल प्रदेश की करीब 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। राज्य का आधारभूत ढांचा तक बिगड़ गया है। यहाँ सड़कें टूट फूट गई है, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए बहुत धन की जरूरत है। वह कई भवन जमींदोज हो गए हैं, खेती योग्य भूमि भी नष्ट हो चुकी है। राज्य सरकार को आपदा प्रभावितों को करीब 4,000 करोड़ रुपए का अपना पैकेज नहीं देना पड़ा है। इसके लिए बजट की व्यवस्था राज्य को अपने उपलब्ध संसाधनों से करनी पड़ी है। वह कई भागों में विकास के लिए तय बजट में भी कटौती करनी पड़ी है। मैं खर्चों को कम करने और आमदनी बढ़ाने के लिए विधायकों से भी सुझाव मांगे गए हैं। राज्य के पास प्राकृतिक संसाधनों के अकूत भंडार है, मगर इनका ठीक से उपयोग नहीं हो पाया है। वह आमदनी बढ़ाना आसान नहीं है। मनाली में अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में गिरी निजी बस कार भी चपेट में आई। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में गुरुवार को एक निजी बस अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में गिर गई। इस दौरान साथ ही एक कार भी बस की चपेट में आ गई। कार भी बस के साथ नदी किनारे गिर गई। वह गनीमत रहे कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। हालांकि कार को भारी नुकसान हुआ है। वह पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। किसान आंदोलन से राजधानी में घटी सैलानियों की आमद, एडवांस बुकिंग रद्द। जब किसान आंदोलन का प्रभाव राजधानी के पर्यटन कारोबार पर पड़ना शुरू हो गया है, सैलानियों ने शहर के होटलों में एडवांस बुकिंग रद्द करवा दी है। मार्ग बंद होने के चलते दिल्ली और हरियाणा से सैलानी हिमाचल नहीं आ पा रहे। वह शहर के लगभग सभी होटल खाली हो गए हैं और जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो भी रद्द हो गई है। वह राजधानी में समय पर बर्फबारी न होने के चलते पहले ही पर्यटक कारोबार पर असर पड़ा है। वह बर्फबारी होने के बाद कारोबार में थोड़ी तेजी आई थी। वह बर्फबारी देखने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी शिमला रुक कर रही थी। अब दोबारा किसान आंदोलन का प्रभाव शिमला सहित अन्य जिलों के पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। जिन लोगों ने इस वीकेंड के लिए कमरे बुक करवाए थे, उनसे कुछ ने बुकिंग होल्ड और कुछ ने रद्द करवा दी है। बिलासपुर जिले में आसमान में हुए रहस्यमय धमाके से सहमे लोग। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गुरुवार दोपहर के समय आसमान में हुए रहस्यमय धमाके से लोग सहम गए। धमाका इतना जोरदार था कि मकान तक हिल गई। दहशत में लोग अपने घरों और कार्यालयों से बाहर निकल गए। हालांकि धमाके के कारणों का पता नहीं लग पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस धमाके से लोग डर गए। लोगों ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि यह भूकंप है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिले में 12:25 पर यह आसमानी धमाका हुआ है। लोग अपने घरों और कार्यालयों में कामकाज में व्यस्त थे। एकाएक हुए धमाके से लोग हैरान हो गए। लोग फोन पर एक दूसरे से धमाके के बारे में पूछते रहे, लेकिन किसी को इसके कारणों का पता नहीं लग पाया। इस मामले को लेकर एसडीएम सदर अभिषेक गर्ग ने कहा कि अभी तक धमाके का पता नहीं लग पाया है, इसकी जांच की जा रही है। 5 दिन रोजाना 2 घंटे बंद रहेगा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। हाँ, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 16 फरवरी से लेकर अगले 5 दिनों तक रोजाना 2 घंटे के लिए बंद रहेगा। यह समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच रहेगा। दरअसल मंडी शहर के साथ लगते बिंद्रावनी के पास फोरलेन के निर्माणाधीन पुल को आपस में जोड़ने के लिए बड़े बड़े ग्रिडर्स रखे जाएंगे। इस कार्य के लिए हाईवे के हिस्से पर मशीनरी तैनात रहेगी। इस कारण यहाँ यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। मंडी जिला पुलिस ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं एएसपी मंडी सागर चंद ने बताया कि 5 दिनों तक रोजाना दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान छोटे वाहन मंडी से कुल्लू या कटोला जा सकेंगे, जबकि बड़े वाहनों की यहीं पर ही इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने इस दौरान लोगों से सहयोग की अपील की है। डॉक्टर रचना गुप्ता की नई किताब शिमला का विश्व पुस्तक मेला में लोकार्पण। हाँ, लोकसभा आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता की नई किताब शिमला गुरुवार को विश्व पुस्तक मेला में लॉन्च हो गई। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के थीम मंडप में वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार राहुल देव ने पुस्तक का विमोचन किया। शिमला को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने प्रकाशित किया है। विक्रमादित्य से बोले मल्टीटास्क वर्कर्स 4500 रुपये में नहीं होता है गुजारा, कुछ करो। हाँ, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर्स प्रदेश भर से अपनी मांगों को लेकर आज शिमला में जुटे। बजट सत्र के दूसरे दिन मल्टीटास्क वर्कर ने चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी उनसे मुलाकात की और उनकी मांगों को जायज मानते हुए उनके मसले को सीएम सुको के समक्ष ले जाने की बात कही है। हिमाचल में 670 पदों पर भर्ती, क्या रहेगी योग्यता और सैलरी, यहाँ जाने सब कुछ। जिला रोजगार अधिकारी कुल्लू ने जानकारी दी है कि रक्षिका वेलफेयर मार्ट लिमिटेड सदर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश द्वारा बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के कुल 670 रिक्त पदों की भर्ती के लिए इस कार्यालय को मांग अधिसूचित की गई है। उक्त भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू जिला रोजगार कार्यालय कुल्लू, उप रोजगार कार्यालय बंजार और उप रोजगार कार्यालय आने में आयोजित करवाई जाएंगी। बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच
पिच होनी चाहिए। वह नौकरी का कार्यस्थल कुल्लू रहेगा और बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती के लिए मासिक वेतन 11,250 रुपये रहेगा। मेडिकल कॉलेज नाहन में अल सुबह भड़की आग, किचन का सामान जलकर राख। जब मेडिकल कॉलेज नाहन में गुरुवार तड़के हुए अग्निकांड में किचन का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि प्रिंसिपल कार्यालय का रिकॉर्ड आग की चपेट में आने से बच गया। यह घटना सुबह 3 बजे के आसपास हुआ है। रसोई में लकड़ी की सीलिंग होने के कारण सुबह सवेरे अचानक आग भड़क गई। इसके बाद धुआं उड़ते देख यहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने अन्य लोगों को सूचित किया, साथ ही दमकल विभाग को भी इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि किचन में भड़की आग ने साथ सटे प्रिंसिपल दफ्तर को भी चपेट में ले लिया था। वह घटना के बाद कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। इसी बीच दमकल कर्मियों ने आग पर समय रहते काबू पा लिया। वह आग से किचन में रखा सारा सामान जल गया है। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बनी है। उधर फायर कर्मी ने बताया कि आग पर वक्त पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शिमला के लोगों को जल्द मिलेगा जाम से छुटकारा। अप्रैल से शुरू होगा सर्कुलर रोड चौड़ी करने का काम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सर्कुलर रोड को यहाँ को लाइफ लाइन माना जाता है। मैं शिमला का यह सर्कुलर रोड पूरे शहर को आपस में जोड़ने का काम करता है। सर्कुलर रोड के कई जगह संकरे होने के चलते लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से 2-4 होना पड़ता है। मैं कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि यहाँ घंटों तक ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसे में जल्द ही अब लोगों को इस समस्या से निजात मिलने वाली है। वह शिमला के सर्कुलर रोड को 122 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा किया जाना है। वह लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय विधायक हरीश जनारथा और मेयर सुरेंद्र चौहान के साथ शहर के सर्कुलर रोड का निरीक्षण कर लिया है। ग्रामीण युवाओं की आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए कृषि में ड्रोन की बड़ी भूमिका। पंकज सूद। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण युवाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। वह प्रदेश में विभाग ने चालू वर्ष में 250 हेक्टेयर भूमि पर ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करने का डेमोन्स्ट्रेशन देने का लक्ष्य रखा है। वह जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र मंडी के प्रभारी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सूद ने कहा कि प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसको लेकर किसानों और युवाओं को आगे आकर ड्रोन तकनीकी को उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सोलंग नाला का रोपवे बना पर्यटकों की बड़ी पसंद। लाहौल में बढ़ने लगी चहलकदमी। पार्किंग से हटाई जा रही बर्फ। हिमाचल प्रदेश के सोलंग नाला का रोपवे पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। गुरुवार को भी सोलंग नाला में 2000 से अधिक पर्यटक वाहनों ने दस्तक दी। पर्यटकों ने रोपवे के सफर का आनंद लिया और खिली धूप में बर्फ की खेलों का आनंद लिया। वहीं दूसरी ओर लाहौल घाटी में भी पर्यटकों को चहलकदमी बढ़ने लगी है। चलती बस में नींद आने पर ड्राइवर से बोलेगा डिवाइस सोना नहीं है। जब सावधानी हटी तो दुर्घटनाएं घटी, लेकिन अब लापरवाही से होने वाले हादसों को कम किया जा सकेगा। बता दें कि IIT मंडी ने ड्राइवर अलर्टनेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। एक खास तरह का यह डिवाइस अब ड्राइवरों का ध्यान नहीं भटकने देगा। वह चलती बस में नींद आने लगेगी तो यह डिवाइस सोना नहीं है बोलकर अलर्ट करेगा। वह मोबाइल पर बात करने या अन्य तरह से ध्यान हटने पर भी यह डिवाइस अलर्ट करेगा। वह CTU चंडीगढ़ में इसका सफल ट्रायल हो चुका है। यह डिवाइस पूरी तरह से स्वदेशी है। बता दें कि IIT मंडी के इनोवेशन हब ने इसे तैयार किया है। वह सबसे पहले देश भर में सैकड़ों चालकों का डाटा एकत्र किया गया है। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच की ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू। 7% देनी पड़ेगी बुकिंग फीस। जी, भारत इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में होने वाले टेस्ट मैच की टिकटों की बिक्री पेटीएम पर शुरू हो गई है। मैं क्रिकेट प्रेमी वेबसाइट पर जाकर मैच के टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए 1000, 1200 और 1500 रुपये के सस्ती टिकटों के 9 स्टैंड रिजर्व रखे गए। इनमें अभी तक 3 स्टैंड 1000, 4 स्टैंड 1200 और 2 स्टैंड 1500 रुपये की टिकटों के होंगे। मैं 7 से 11 मार्च को होने वाले भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच के लिए HPCA ने सभी स्टैंडों के टिकटों के दाम तय कर दिए। इसमें सबसे सस्ता टिकट 1000 रुपये रहेगा, जो कि मैच के 5 दिन के लिए होगा। अभी तक 1200 रुपये से अधिक दामों वाले टिकट की मिल रहे हैं। दर्शकों को टिकट के लिए बुकिंग फीस भी देनी होगी। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में नजर आएंगी शिमला की प्रतिभा रांटा। जी हां, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की टिक्कर तहसील के दरोटी गांव की प्रतिभा रांटा आमिर खान प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म लापता लेडीज में नजर आएंगी। वह फिल्म 1 मार्च को रिलीज होगी। वह प्रतिभा फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही है। इसका निर्देशन किरण राव ने किया है। वह फिल्म ग्रामीण भारत पर आधारित है। वह फिल्म 2 युवा दुल्हनों की कहानी है जो एक ट्रेन यात्रा में अलग हो जाती है। वह प्रतिभा की पहली फिल्म की लॉन्चिंग से उसके परिजन उत्साहित थे। वह प्रतिभा रांटा ने 12वीं तक की शिक्षा चेल्सी स्कूल शिमला से ली है। उसके
बाद मुंबई में फिल्म मेकिंग में स्नातक की डिग्री ली। वे प्रतिभा वर्ष 2018 में मिस मुंबई भी रह चुकी है। उन्होंने वर्ष 2020 में प्राइम शो कुर्बान हुआ से छोटे पर्दे पर डेब्यू किया। उसके बाद वेब सीरीज आधा इश्क में काम किया। जल्द ही प्रतिभा संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में भी नजर आएंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।